महंगाई के मोर्चे पर राहत देने की कोशिश में मोदी सरकार। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए विचार कर रही सरकार। नए साल के मौके पर मिल सकता है जनता को बड़ा तोहफा। 4 से 6 रुपए प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं तेल के दाम। राहत देने के लिए तेल कंपनियों से कीमतें कम करने पर हो रही है बात। लोकसभा चुनाव से पहले कम हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में 10 रुपए प्रति लीटर अधिक की कटौती पर भी सरकार कर रही विचार। ईंधन की कीमतों में कटौती से महंगाई को कम करने में होगी मदद। पेट्रोलियम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने पीएमओ को सौंपे थे विकल्प। 6 से 10 रुपए के बीच कीमतें कम करने के पक्ष में सरकार। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी करेंगे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। 30 दिसंबर को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। पीएम मोदी के दौरे से पहले खुशबूदार फूलों से महकी प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने लता मंगेशकर चौक पर तैयारियों का किया निरीक्षण। देसी विदेशी फूलों से सजाया जा रहा शहर का कोना कोना। बिजली के खंभों पर लपेटी जा रही गेंदे के फूलों की लड़ियां। गेंदे के फूलों से तैयार हुआ स्वागत बोर्ड। पूरे अयोध्या को सजाने के लिए मंगवाई गई फूलों की बड़ी खेप। फूल कारोबारियों के खिल उठे चेहरे। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटे सफाई कर्मी। सफाई करने वाले वाहनों का हो रहा है इस्तेमाल। सुरक्षा के मद्देनजर डॉग स्क्वाड की टीम ने कसी कमर। राम मंदिर के नवनिर्माण को लेकर देश भर में उत्साह। अहमदाबाद में अखिल भारतीय जगभर समाज ने बनाया 450 किलो का खास नगारा। विष्णु शंख टीम पहुंची प्रभु रामलला की अयोध्या नगरी। रंगमहल मंदिर में भगवान श्री राम की स्तुति के लिए बजाया शंख। सहरसा में अयोध्या से आए अक्षत कलश को दर्शन को लेकर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। श्री राम के लगे जयकारे। अयोध्या में होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वाराणसी में भी अंतिम पड़ाव में तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा और पूजन से जुड़े साजो सामान को काशी के हुनरमंद हस्तशिल्पी कर रहे तैयार। 600 किलो वजनी घंटे को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में किया जाएगा स्थापित। रामेश्वरम से लाए गए विशाल घंटे को अयोध्या की कार्यशाला में सहेज कर रखा गया। अयोध्या के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम होगा महर्षि वाल्मीकि अयोध्या धाम। नागर शैली में तैयार एयरपोर्ट में दिखेगी राम कथा की झलक। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अयोध्या में नजदीक आ रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख। राम मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने लिया निर्माण कार्य का जायजा। श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला में जोरों से जारी है मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम। खूबसूरत नक्काशीदार पत्थरों से दिव्य रूप ले रहा भव्य राम मंदिर। भक्तों के लिए अयोध्या राम मंदिर परिसर में लॉकर की खास व्यवस्था उपलब्ध। इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए भक्तों की लगी कतार। तेजी से आगे बढ़ रहा राम मंदिर निर्माण का कार्य। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीसीटीवी और सुरक्षा उपकरण लगाने के काम में तेजी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से अयोध्या प्रशासन के साथ की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियों के बारे में ली जानकारी। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा। कोहरे की वजह से गुरुवार को लखनऊ टेक ऑफ नहीं हो पाया था हेलीकॉप्टर। हनुमानगढ़ी में करेंगे पूजा पाठ। करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बजरंगबली करेंगे आशीर्वाद। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी निर्माण कार्यों का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों से लेंगे विकास कार्यों की जानकारी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में आने वाली सभी शराब की दुकानों को हटाने का आदेश। पीएम मोदी के दौरे से पहले रामनगरी की तैयारियां जोरों पर है। पेड़ पौधे को किया जा रहा पानी का छिड़काव। गोरखपुर के गीता प्रेस राम मंदिर ट्रस्ट के लिए खास उपहार तैयार कर रहा है। अयोध्या दर्शन की 10,000 धार्मिक पुस्तकों की छपाई का काम भी जोरों पर है। गीता प्रेस पुस्तकों को मंदिर ट्रस्ट को सौंपेगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन अतिथियों का प्रसाद के रूप में अतिथियों को सौंपी जाएगी। अयोध्या के अफीम कोठी को पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा विकसित। निर्माण कार्य जोरों पर है।
अयोध्या में जारी स्वच्छता अभियान में डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। नालियों की सफाई के बाद उठाया सड़क से कूड़ा। दिल्ली में जेडीयू पदाधिकारियों की बैठक खत्म। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में नीतीश को अध्यक्ष बनाने के प्रस्ताव पर पेश करके पद छोड़ सकते हैं ललन सिंह। दिल्ली में पार्टी की बैठक से पहले नीतीश से ललन सिंह की मुलाकात। खींचतान पर बोले, बीजेपी चाहे जितनी जोर लगा ले, पार्टी एक है। संघ के गढ़ से कांग्रेस के मिशन 2024 की शुरुआत। नागपुर में शक्ति प्रदर्शन। चुनावी रणनीति पर भी मंथन। रैली में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला धावा। कहा, देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई, हर संस्थान पर संघ और सरकार का कब्जा। नागपुर में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, हम कुछ राज्यों में चुनाव हारे लेकिन हौसला नहीं हारे। कांग्रेस की रैली में कन्हैया कुमार ने भरी हुंकार। बोले, नागपुर को संघ भूमि नहीं बनने देंगे। मिशन 2024 का शंखनाद। चुनावी रणनीति और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ सीट बंटवारे पर मंथन, लेकिन सोनिया और प्रियंका मौजूद नहीं। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में खींचतान। शिवसेना 23 सीटों की डिमांड पर कांग्रेस बोली, उनकी पार्टी टूटी हुई, उतने उम्मीदवार भी उनके पास नहीं। दिल्ली एमसीडी सदन में जबरदस्त हंगामा। बैठक को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों में जमकर नारेबाजी। मेयर ने स्थगित किया सदन। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाइयों की बिक्री मामले में सीबीआई कर सकती है मामले की जांच। विजिलेंस विभाग ने गृह मंत्रालय से की सिफारिश। लखनऊ बनेगा देश का पहला एआईसीटी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शुरू की प्रक्रिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राजनीति की धुंध। निमंत्रण न मिलने पर नाराज पवार। कांग्रेस शिवसेना का आरोप, अयोध्या किसी की संपत्ति नहीं। हेमंत सोरेन का राम मंदिर पर बयान। कहा, न्योता आएगा तो हम जाएंगे अयोध्या। हम सेक्युलर हैं, हम चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सब जगह जाते हैं। ईडी के समन को लेकर हेमंत सोरेन का बयान। कहा, मैं भगोड़ा नहीं हूं, कानून के तहत कार्रवाई हो। चंडीगढ़ में किसानों ने सरकार की मीटिंग का विरोध करते हुए दिया धरना। नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। ममता बनर्जी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। बोली, बीजेपी सीएए पर लोगों को गुमराह कर रही, राजनीतिक लाभ के लिए कर रही इस्तेमाल। नोएडा में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल 29 और 30 दिसंबर को रहेंगे बंद। बढ़ती सर्दी को देखते हुए डीएम ने लिया बड़ा फैसला। नोएडा को मिलेगी नई मेट्रो की सौगात। एनएमआरसी ने दी मंजूरी। कई सेक्टरों से होकर गुजरेगा नया रूट। आतंकी सरगना हाफिज सईद पर शिकंजे की नई कोशिश। सूत्रों से खबर, भारत ने की प्रत्यर्पण की मांग। कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को बड़ी राहत। कोर्ट ने फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। अपील के बाद कोर्ट का फैसला। जासूसी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। नए साल पर श्रद्धालु घर बैठे कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक। नए साल के पहले दिन 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के विश्वनाथ धाम पहुंचने की संभावना। दिल्ली की खूबसूरती बढ़ाएंगे रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल। राजधानी में ट्यूलिप फेस्टिवल के लिए एनडीएमसी ने नीदरलैंड से मंगवाए हैं 3 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के बल्ब। दिल्ली में गिरते तापमान के साथ बढ़ी गजक और गुड़पट्टी की मांग। धूप में बैठकर मूंगफली और गजक, रेवड़ी का लोग उठा रहे लुत्फ। कश्मीर को रेलवे का तोहफा। रेलवे बोर्ड ने कश्मीर में 5 रेलवे कार्यों को दी मंजूरी। अवंतीपोरा शोपिया रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में उत्साह। इससे शोपिया के सेब व्यापार को मिलेगा प्रोत्साहन। करनाल में एयरोपोनिक तकनीक से जमीन के नीचे नहीं बल्कि हवा में उग रहे आलू। इस तकनीक से आलू की नई किस्में इजाद करने की कोशिश। कोटा के लिए यात्रियों की भीड़ से बचने के लिए रेलवे का फैसला। कोटा होकर जाने वाली 2 जोड़ी ट्रेनों में अस्थायी रूप से लगाए जा रहे अतिरिक्त कोच। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में किसानों की बनाई खास नाव की चर्चा। किसानों ने पैनगंगा नदी पार कर खेत में जाने के लिए 10,000 रुपए की लागत से बनाई है खास नाव। नए साल के जश्न में मनाली में दस्तक देंगे लाखों पर्यटक। करीब 1 लाख पर्यटकों के आने की जताई जा रही संभावना। रोजाना हजारों पर्यटक वाहन पहुंच रहे मनाली। मां वैष्णो के भक्तों के लिए शुरू हुई नई सुविधा। अब आरक्षण काउंटर पर आवास सुविधा शुभारंभ। कम समय के लिए मिल सकेंगे कमरे। श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पूरे भक्तिभाव से की माता के दर्शनों के लिए चढ़ाई।
घने कोहरे की चादर में समाया दिल्ली एनसीआर। इंडिया गेट पर लो विजिबिलिटी के चलते बीच फंसे दिखे लोग। वाराणसी में छाया घना कोहरा, धुंध की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। पंजाब के गुरदासपुर में कोहरे के चलते जनजीवन हो रहा अस्त व्यस्त, धुंध की वजह से कामकाज प्रभावित। यूपी के झांसी में घना कोहरा, सड़क और रेल यातायात प्रभावित, बढ़ी कड़ाके की ठंड। बुलंदशहर में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना मुसीबत, सड़क हो या फिर रेलवे ट्रैक सभी घने कोहरे से ढके। ठंड में डूबा श्रीनगर, डल झील पर नजर आई कोहरे की घनी चादर, विजिबिलिटी काफी कम। कश्मीर में घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड, -2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर, पंजाब के जालंधर में पिछले 2 दिन से घने कोहरे की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। मैदानी इलाके उधम सिंह नगर में छाया घना कोहरा, अलाव जलाकर ठंड दूर करते नजर आए लोग। कोहरे की वजह से घनी चादर, विजिबिलिटी काफी कम। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, रेवाड़ी की सड़कों पर छाया घना कोहरा, सड़कों पर हेडलाइट्स का प्रयोग करते रेंगते नजर आए वाहन। बठिंडा में बढ़ती हुई ठंड के साथ तापमान में आई गिरावट, कोहरे की चादर से ढका शहर।